हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले जितना टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनको एक ब्राह्मण की सम्मान मिलना चाहिए, ब्राह्मण हिसाब से। मैं वीडियो में इसी कारण से बता रहा हूँ। आज ये स्कूल गया था, देखा हूँ स्कूल के शिक्षक की जो अवस्था है कि शिक्षक की जो ट्रेनिंग होना चाहिए, जैसे हम लोग बीएड ट्रेनिंग लेते हैं, एमएड ट्रेनिंग होता है, टीचर ट्रेनिंग होता है, इसे टीचर ट्रेनिंग में उनको ब्राह्मण का हिसाब से ब्राह्मण के गुण को विकास करने के लिए उन्हें भी शिक्षा मिलना चाहिए। क्यों? ब्राह्मण उसको कहा जाता है जो समाज के लिए शिक्षा देते हैं, जो समाज को सुधारने के लिए प्रयासरत रहते हैं, समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। सामाजिक कल्याण के लिए उनको शिक्षा मेन। इसलिए स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाला व्यक्ति और कोई नहीं होते, ब्राह्मण होते। भले ही भारत में दुर्भाग्य यही है, शास्त्र की शिक्षा की, शास्त्र के ज्ञान को सही ढंग से नहीं समझने के कारण नाते जन्मगत को अपना वर्ण मान रहा है, किंतु शास्त्र में कोई जगह लिखा है जन्म से कोई उनका वर्ण निर्णय किया नहीं जाता है। दूसरी युग में होता था, सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में होता था। जन्म से उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी कहा जाता था। जन्म जिस परिवार में जन्म होता उसी। और वो युग में वर्ण हिसाब, जन्म हिसाब से, अब वर्ण हिसाब से वो कार्य भी करते थे। जो ब्राह्मण घर में जन्म होता वो ब्राह्मण की कर्तव्य करता था, न व्यापार करता था, न क्षत्रिय कर्म करता था, न शूद्र कर्तव्य करता था। वो जन्म हुए ब्राह्मण, ब्राह्मण की धर्म के निभाता था। क्षत्रिय होता था, क्षत्रियों की धर्म निभाता था। शूद्र होता, शूद्र की धर्म को निभाता था। किंतु कौड़ी युग में किसी वर्ण में, किसी जन्मगत हिसाब से कोई वर्ण आश्रम नहीं चल रहा है। किसी परिवार में कोई भी व्यक्ति जन्म होता है, वो कोई भी कार्य कर लेता है, उसका स्वभाव भी कोई प्रकार भी होता है, और कर्म से स्वभाव भी बनता है। जैसा जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से स्वभाव उसका बन जाता है, उसका ट्रेनिंग उसी हिसाब से मिल जाता है। मान लो कोई ब्राह्मण घर में जन्म हुआ व्यक्ति जाकर के व्यापार करता है, व्यापार करने से उन व्यापारी हिसाब से उनका स्वभाव बन जाता है। उसका स्वभाव, वो कर्म भी व्यापार, स्वभाव भी उसी प्रकार हो जाता है। वो ब्राह्मण नहीं रहता, वो व्यापारी हो जाता है, माने बढ़िया हो जाता है, वैश्य हो जाता है। ऐसा ही कोई शूद्र परिवार में जन्म हुआ व्यक्ति जब वो स्कूल में पढ़ाता, टीचिंग करता है, उसके स्वभाव मध्य में शिक्षक के हिसाब से के अपने को आदर्श बनाता है, स्वभाव भी हो जाता है, उसके ब्राह्मण हिसाब हो जाता है, वो ब्राह्मण बन जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया कलौ शूद्र संभवा। कलियुग में जो भी जन्म होंगे वो शूद्र से ही जन्म होंगे। जन्मना जायते शूद्र, संस्कारे द्विज उच्यते। वेद पठति भवति विप्र, ब्रह्म जानती ब्राह्मण। ये वैदिक शास्त्र में, पुराण में लोग कहा गया। जन्म कलियुग में जो भी जन्म होगा वो शूद्र से जन्म होगा। उनका जो संस्कार मिलेगा, जो ट्रेनिंग मिलेगा, उससे वो दूसरा जन्म हो जाता है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र हो जाता है। इसीलिए हमारे ये वीडियो में कहने का यही तात्पर्य है, जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले स्कूल टीचर होते, उनको ब्राह्मण हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए। और ब्राह्मण हिसाब सम्मान तो मिलना चाहिए, और उनको उनका कर्तव्य बोध हुई मध्य उसको ब्राह्मण हिसाब से कराना चाहिए, जैसा शास्त्र में लिखा गया। स्वभाव भी उनको सिखाना पड़ेगा, ब्राह्मण का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। केवल पढ़ाई के हिसाब से हम डिग्री ले लिए, पढ़ लिया, माने जैसे तोता पाठ पढ़ता है, पढ़ कर बोल देता है, तोता बोलता है,
तोता राम राम बोल रहा था, राम राम बोल देता है। तोता के जैसा नहीं होना चाहिए। उनका स्वभाव भी होना चाहिए और उनका कर्म भी तो ब्राह्मण कर्म है, पढ़ाना मतलब ब्राह्मण कर्तव्य, और उसका स्वभाव भी वैसे उसी गुण से उनको शिक्षा ट्रेनिंग होना चाहिए। सभी टीचर ट्रेनिंग में जगह पर जहाँ पर टीचर लोगों को शिक्षा दिया जाता है, स्वभाव भगवत गीता की शिक्षा होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान जैसे ही ब्राह्मण का शिक्षा बारे में, उनका बारे में बताते, गुण बताते कि ब्राह्मण का गुण क्या क्या होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते, ब्राह्मण का जो स्वभाव होता है, समो दमो तप शौचम क्षांतिराजमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, सम, आत्मसंयमी, तपस्या करने वाले, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान और विज्ञान तथा धार्मिकता, नास्तिकता नहीं, ये सारी स्वभाव ब्राह्मण की गुण, स्वाभाविक गुण, जिसके द्वारा ब्राह्मण कार्य करता है। ये स्वभाव नहीं रहेगा, केवल तोता पढ़ने वाला यदि बोलेगा जैसे मैंने सिलाबस इसको ये शिक्षा मिल गया, उसी सिलाबस को गाता रहेगा, बच्चे के प्रति उनके चरित्र निर्माण नहीं हो सकता। बच्चे को चरित्रवान करना होगा तो शिक्षकों को अपना चरित्र को निर्माण करना पड़ेगा। यदि चरित्र निर्माण करके कोई शिक्षा देता है कोई टीचर, शिक्षक, तभी बच्चे सुसंस्कारित होगा और देश के लिए, समाज के लिए, सारी संसार के लिए वो कल्याणकारी कार्य कर सकता है। ये शिक्षक वर्ग, गुरु वर्ग यदि ब्राह्मण हिसाब से कार्य नहीं करेंगे तभी समाज अधपतित हो जाएगा, समाज में कर्मश आ जाएगा, समाज विकृति में परिणत हो जाएगा। इसलिए उनको सम्मान ब्राह्मण हिसाब से समाज, देश स्वीकार करे, समाज स्वीकार की। स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, शिक्षक वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण का कर्तव्य निभा रहा है। और शिक्षकों मध्य भी एक ब्राह्मण हिसाब से अपना स्वभाव को बनाए रखना है। और ब्राह्मण का जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते थे, जैसे द्रोणाचार्य की बात हो कि कौटिल्य चाणक्य पंडित की बात हो, उनकी आदर्श को अपनाना है। जो आदर्श में वो रहे, उनको गुण को अब मालूम होना चाहिए। मैं छोटा सा कथा बताता हूँ इसी के लिए। चाणक्य पंडित के पास एक बार उन्होंने अपना कार्य करते थे, एक दीपक जला करके। उसके समय एक व्यक्ति उनकी संपर्क के लोग मिलने के लिए आए। जो मिलने के लिए आए, उन्होंने दीपक को बुझा कर दूसरी दीपक लगा के बात करने लगे। तभी वो जो संपर्क लोग थे उनको जिज्ञासा गए, पंडित जी आप ये दीपक जल रहा था, उसको बुझा करके क्यों दूसरा दीपक क्यों लगाए दिए? बोलते मैं उस टाइम से राज्य कार्य कर रहा था, इसलिए राजा की द्वारा वेतन, राजा की दिया जलाता था। अभी मैं आपसे प्राइवेट बात करने के चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं प्राइवेट अपना दीपक जलाकर बात कर रहा हूँ। मैंने कितना उनका निष्ठावान था, धर्म के मार्ग पर चलते थे। इस प्रकार द्रोणाचार्य की बात भी आता है। द्रोणाचार्य शास्त्र में वर्णन, महाभारत में वर्णन है, जब तक उनके पास हाथों में धनुष बाण है तब तक उनको संसार में कोई जीत नहीं सकता। और धनुष बाण पकड़े तो सारी दुनिया को जीत सकते, देवता लोगों को हरा सकते, इतना शक्तिशाली थे, वरदान था उनके पास में देवता लोगों के। किंतु उन्हीं के पुत्र थे। अब जानते हैं जो छोटा बच्चा पैदा होता है वो माँ की दूध पी के जीता है, किंतु द्रोणाचार्य की जो पत्नी कृपाचार्य की बहन थी, उनको दूध नहीं होने के नाते वो परेशानी थे। और गाय की दूध, गाय भी पास में नहीं थे, दरिद्र ब्राह्मण थे। गाय के मांगने के लिए कुर्पी बोले तुम्हारा
दोस्त है, मित्र है, द्रुपद राजा है, उनके पास जाओ, क्लास में एक साथ पढ़ाई किए थे, एक गाय ले आएगा, बच्चे को पिलाए, दूध पिलाएंगे। वो अस्वस्थता, जो छोटा बच्चा था, दूध के लिए बहुत परेशानी होता था। ये लोग दूध को पिलाने के लिए आटा को घोल कर पिला देते थे, बोले यही दूध है। और कितना दिन ही बहाना बनाए कि बच्चे को पिलाएंगे। अब कुर्पी बोलने के नाते उन्होंने गए, उनको मांगने के लिए द्रुपद महाराज के पास जब गए, बोले मित्र, मैं आपके साथ में पढ़ाई किया था, तो मित्र हैं। मित्र के शब्द सुन के द्रुपद महाराज नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। बोले मित्र तो वही होता है जो बराबर की होते हैं, आप कौन सा बराबर की हैं, मित्र रूप में मेरे को स्वीकार कर रहे हैं? आप तो एक दरिद्र ब्राह्मण है। अपमानित कर दिए, अपमानित होकर ही वहां से वापसी आए। चाहते थे तो उनके पास इतना शक्तिशाली थे, द्रुपद महाराज को हरा कर और छीन भी ले सकते थे। द्रुपद महाराज हजार ऐसे द्रुपद महाराज को छीन, जैसा लोग राजा वो परास्त करके सारी राज्य छीन के बड़े हो सकते थे, किंतु वो कर्तव्य नहीं करते थे, कारण वो ब्राह्मण है। धनी लोभ नहीं होते थे, राज्य लोभ नहीं था। ब्राह्मण का हिसाब से अपमानित होकर के वापसी आ रहे थे। रास्ता में उनको प्राप्ति होता है, घूमते घूमते उनकी इसी हस्तिनापुर में जो मिले, हस्तिनापुर में उनको मिल गए। ये हस्तिनापुर में बच्चे, हस्तिनापुर की जो पूर्ववंश की बच्चे, जो हम लोग पांडव कौरव बोलते हैं, दुर्योधन आदि, कि पांडव से युधिष्ठिर महाराज आदि, ये सब बच्चे थे, वो खेल रहे थे। खेलने के टाइम उनकी गेंद, जो गेंद में खेलते थे, वो बॉल एक बड़े गड्ढे कुएं में गिर गया, बहुत गहरा कुआं में गिर गया। अब बच्चे परेशान थे, हम गेंद खेल गिर गया, कैसा उठाना। तभी ये ब्राह्मणों वहाँ दिख रहे बच्चे परेशानी हो रहे, उन्हें सरकंडा, जो खेत में देखे होंगे सरकंडा लंबे लंबे होता है, उड़ता है, वह सरकंडा को ऐसे ही डाल करके जोड़ते हुए सरकंडा को, वो गेंद को मार कर गेंद को ऊपर उठा लिए। इसको देखकर बच्चे भी आश्चर्य हो गए, एक ब्राह्मण इतना तीर चलाने में इतना धुरंधर है, सरकंडा को चला कर लगा करके हमारे गेंद को उठाई ले, क्या है पूरा इतने बड़ी गहरा कुआं से। ये बात करके बच्चे देख करके आकर बताने लगे भीष्म पितामह के पास बच्चे हैं, बोले हम ऐसे ब्राह्मण देखे जो ब्राह्मण तीर, सरकंडा को अपना तीर बना करके वो कुआं से, इतना गहरा कुआं से उठाई लिए, हमारा गेंद को उठाई लिए। द्रोणाचार्य की बारी में उनको पता था, एक ही गुरु का शिष्य वो भी थे भीष्म पितामह। बोले ये जो ब्राह्मण है साधारण ब्राह्मण नहीं, ये द्रोणाचार्य है। तो उन्होंने द्रोणाचार्य को अपनी गुरु भी पदवी, माने कुरुवंश में उनको नियुक्ति करा दिया गया, हस्तिनापुर की कुल गुरु, माने शिक्षा गुरु हिसाब से शिक्षा देने के लिए कौरव वंश वालों को, पांडव लोगों को उनको गुरु बन के शिक्षा दी। जब शिक्षा देने के लगे, गुरु दक्षिणा में उनको जो मांगे, बोले बच्चे, बोले हम क्या देंगे, गुरु दक्षिणा आपको देंगे। तभी बोले जब गुरु दक्षिणा देते, मेरे को अपमानित है कि मेरे को भेज दिया था द्रुपद, उसको बंदी बना के ले आओ। अर्जुन जाकर बंदी बना के लेके आ गए थे। बंदी बनाने के बाद में उन्होंने, द्रोणाचार्य उनको बोले, द्रुपद तुम तो बंदी मेरा हो गए, मेरा शिष्य के द्वारा, अभी तुम्हारा राज्य मेरा अधीन आ गया, आधे राज्य आपको दे रहा हूँ, आधे राज्य मैं रख रहा हूँ, आप अभी बराबर मित्र हो जाएंगे। तो अवश्य द्रोणाचार्य बहुत बुद्धिमान थे, बहुत धार्मिक भावना के थे। उन्होंने राज्य लिए नहीं थे, किंतु ऐसे बोल दिए, राज्य द्रुपद वापसी करा दिए। उनकी जो ईगो था, अहंकार था, वो अहंकार को खंडन करके उनको बताया हम भी बराबर किए हैं। किंतु वो खुद कर सकते थे, अपने शिष्य के माध्यम से कराने का ये उद्देश्य कि वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण हिसाब से उन्होंने युद्ध लड़ाई करके राज्य छीने नहीं। यहाँ से वही ब्राह्मण को शिक्षक लोगों को मिलना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। एक शिक्षक इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए, अर्थलोभी होना नहीं चाहिए। यदि कोई शिक्षक अर्थलोभी होता है, वो गुरु की पदवी में नहीं हो सकता है, कि ब्राह्मण नहीं हो सकता है, कहा वो व्यापारी हो जाएगा,
वैश्य हो जाएगा, शूद्र बुद्धि आ जाएगा, वैश्य बुद्धि हो जाएगा, वो ब्राह्मण नहीं रह सकता। इसलिए ब्राह्मण का योग्यता जो शास्त्र में लिखा गया, जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहा रहे, वो गुण को अपनाना चाहिए। तभी हम देश की, हमारी संस्कृति की, ये भारतवर्ष की विकास हो सकता है संसार के लिए का बहुत आवश्यकता है। शिक्षकों को सम्मान मिलना चाहिए ब्राह्मण हिसाब से, लोग सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मण है उनको पूजा करना चाहिए, और ब्राह्मण मध्य अपनी भावना को बनाए रखना चाहिए, अपने स्वभाव को बनाए रखना चाहिए। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।